हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2015 के पेपर से आए हुए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर अलजेब्रा से आया क्वेश्चन है। लेट टी सच दैट R4 to R4 बी ए लीनियर मैप डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस जेड 2x प्लस वाई प्लस 3z 2y प्लस जेड एंड डब्ल्यू। देन द रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक बतानी है हमें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जो लीनियर मैप है वो किस तरह से डिफाइन है, टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस जेड 2x प्लस वाई प्लस 3z एंड 2y प्लस 2z एंड डब्ल्यू। तो देखो इसके लिए मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, पहले इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 0 एंड z का 1, w का 0। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 2, y का 1, z का 3 एंड w का 0। इसी तरह से यहाँ पे x का 0, y का 2, z का 2 एंड w का 0। एंड फोर्थ कंडीशन में w का कोफिशिएंट 1 है। अब इसकी रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास जितनी नॉन जीरो रो आएगी वो इसकी रैंक हो जाएगी। तो इसे इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे पाइवोट बनाएंगे। तो इसके नीचे की जितनी भी एंट्रीज होगी उन सबको जीरो करेंगे। तो जैसे ये वाली एंट्री जीरो है, ये भी जीरो है, सिर्फ ये वाली एंट्री को जीरो बनाना है एंड इस 1 की हेल्प से। तो हम कैसे बनाएंगे, इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाली रो में से माइनस कर देंगे। देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1। इस तरह से ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब देखो वापस क्या करना है, अब हमें इसे पाइवोट बनाना है, ये वाली एंट्री को। इसे पाइवोट बनाने के लिए इसके नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज है उनको जीरो करेंगे इस 1 की हेल्प से। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री तो जीरो है, सिर्फ इस 2 को जीरो करना है एंड इस 1 की हेल्प से। तो क्या करेंगे, हम इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाली रो में से माइनस कर देंगे। देन हमारे पास इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे ये पाइवोट है, ये पाइवोट है, ये वाली पूरी रो जीरो एंड यहाँ पे ये पाइवोट है। या फिर इसे कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 एंड ये 0 0 0 0। अगर इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दें तो ठीक है, तो भी हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी आएगी 1 2 एंड 3। इसके पास में नॉन जीरो रो 3 आई, देन इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसके लिए टी की रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लीनियर अलजेब्रा से आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट M be a 3x3 matrix and suppose that 1 2 and 3 are the eigen values of M if M inverse equal to m square upon alpha minus m plus 11 upon alpha I क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की। फॉर सम स्केलर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एम क्या दिया हुआ है 3x3 की मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू दी हुई है 1 2 एंड 3। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है और तीनों आइगन वैल्यू हमें दे दी इसकी। और एम इनवर्स क्या दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस m प्लस 11 अपॉन अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको दोनों तरफ से मैट्रिक्स m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू एम इनवर्स इक्वल टू एम क्यूब अपॉन अल्फा माइनस एम स्क्वायर और यहाँ से प्लस 11 अपॉन अल्फा इंटू एम। और ये क्या हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होती है तो क्या वैल्यू आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी इक्वल टू एम क्यूब अपॉन अल्फा माइनस एम स्क्वायर प्लस 11 अपॉन अल्फा एम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी इंटू अल्फा इक्वल टू एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर अल्फा प्लस आइडेंटिटी एम। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर अल्फा प्लस 11 एम माइनस आइडेंटिटी अल्फा इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब किसी 3x3 की मैट्रिक्स के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई हो में हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स, जो मैट्रिक्स ए की जो ट्रेस होती है वो इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस जो उसके माइनर्स होते हैं इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू 0। ये किसी 3x3 की मैट्रिक्स के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स एम के लिए। तो यहाँ से ट्रेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगी अल्फा एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अल्फा। अगर हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तो ट्रेस इक्वल टू अल्फा एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू अल्फा एंड वी नो दैट ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। देन जो आइगन वैल्यू दी हुई है उनका सम क्या आ जाएगा ट्रेस के इक्वल आ जाएगा।
तो और ये जो ट्रेस है ये किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। तो हमें अल्फा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लीनियर अलजेब्रा से आया क्वेश्चन है। लेट M be a 3x3 singular matrix and suppose that 2 and 3 are eigenvalues of M, then the number of linearly independent eigenvectors of M cube plus 2M plus identity, ये I3 क्या दिया हुआ है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये बताना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होंगे इसमें। ठीक है, अब देखो हमारे पास M 3x3 की मैट्रिक्स ये, और ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसा है, 0 है। एंड अगर डिटर्मिनेंट 0 इसका मतलब 0 इसकी एक आइगन वैल्यू है, और 2 आइगन वैल्यू हमें दी हुई है, 2 एंड 3 क्या है, इसके आइगन वैल्यू है। और अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 है, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 है, एंड ये क्या इंप्लाई करेगा, 0 एक आइगन वैल्यू होगी M की। तो हमारे पास मैट्रिक्स M के लिए तीनों आइगन वैल्यूज आ गई, 0, 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स कंसिडर करें कुछ इस तरह से 2 0 0 0 0 0 0 0 3। ठीक है, तो यहाँ से M स्क्वायर क्या आ जाएगा, M को M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये M स्क्वायर आ जाएगा 4 0 0 0 0 0 0 0 9। एंड यहाँ से M क्यूब फाइंड कर लेंगे, तो M क्यूब क्या आ जाएगा, M स्क्वायर को M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स ये है, हमारे पास क्या पूछा गया है, M क्यूब प्लस 2M प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे, यहाँ पे M क्यूब प्लस 2M प्लस आइडेंटिटी, ये M क्यूब की वैल्यू है 2 इंटू M एंड प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स C क्रॉस C की, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे एक भी रो 0 नहीं हो रही है, तो इसके पास में नंबर ऑफ LI वेक्टर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लीनियर अलजेब्रा से है। कंटिन्यू 4 क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा से। तो ये क्वेश्चन क्या है, लेट M बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट M इंटू -2 1 0 इक्वल टू 6 -3 0 एंड सपोज दैट M क्यूब, यहाँ पे M क्यूब है, M क्यूब 1 माइनस हाफ 0 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा फॉर सम अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू R, देन मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा मतलब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका मॉड्यूलस बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है M क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है एंड ये कंडीशंस दी हुई है। तो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, A B C डायगोनल की एंट्रीज है और बाकी सारी एंट्रीज को 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स M कंसिडर कर ली। यहाँ पे अगर हम M को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 -3 0। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, M को मल्टीप्लाई करते हैं -2 1 0, ये क्या हो गई हमारे पास 3x1 की मैट्रिक्स। देन यहाँ से सॉल्व होकर वैल्यू क्या मिल रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू मिल रही है, 6 -3 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, -2a इक्वल टू 6। देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -2a इक्वल टू 6। इसी तरह से यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू हमारे पास, b इक्वल टू -3 एंड यहाँ से c को देखें तो c 0 ही हो जाएगा, तो c आर्बिट्रेरी है तो यहाँ से हम c को ले लेते हैं 0। तो हमारे पास कंडीशन से वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -3, b की वैल्यू भी -3 एंड c की वैल्यू 0। तो ये वैल्यूज हम किस में रखेंगे, जो हमने मैट्रिक्स कंसिडर की थी। मैट्रिक्स हमने कंसिडर की थी A B C, ये तो डायगोनल की एंट्रीज एंड बाकी सारी एंट्रीज 0। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स में वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू -3, B की वैल्यू -3 एंड C की वैल्यू 0। यहाँ से M स्क्वायर क्या हो जाएगा, M को M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे डायगोनल की एंट्रीज ये हो जाएगी 9 9 0 एंड बाकी की तो वैसे ही 0 है। फिर इसी तरह से M क्यूब क्या आ जाएगी, -27 0 0 0 -27 0 0 0 0। अब जो हमारे पास एक और जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो क्या है, देखो M क्यूब 1 माइनस हाफ 0 इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हम M क्यूब की वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो M क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है M क्यूब वो ये वाली मैट्रिक्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, -27 इक्वल टू अल्फा और इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रियल एनालिसिस से आया क्वेश्चन है। लेट f सच दैट इंटरवल 0 infinity to r be defined by fx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x sin स्क्वायर t स्क्वायर dt, देन द फंक्शन f इज। अब इस फंक्शन के लिए पूछा गया है, इसकी जो फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 1 बट नॉट ऑन 0 to इन्फिनिटी। सेकेंड में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन 0 to इन्फिनिटी बट नॉट ऑन 0 to 1। थर्ड में दिया हुआ है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बोथ 0 1 एंड 0 इन्फिनिटी।
एंड फोर्थ में है नाइदर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 1 एंड नॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x साइन स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। तो देखो हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या चेक करना होगा, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ गया देन वो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x इसका इंटीग्रेशन। अब ये जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे टी है वहाँ पे अपर लिमिट एक्स रखेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो तो जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी है। फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स का इसके मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन वो 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे एंड उसका डिफ्रेंशिएशन तो वो वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन हमें ये चेक करना है कि डेरिवेटिव बाउंडेड है। तो देखो अगर हम इसका मॉड्यूलस लेंगे तो साइन की तो वैल्यू क्या होती है, अगर साइन मॉड्यूलस एक्स देखें तो वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। देन हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव बाउंडेड है एंड डेरिवेटिव बाउंडेड इसका मतलब फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है पूरे आर पे। अगर ये पूरे आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है देन इसके इंटरवल्स पे भी कंटिन्यूस होगा यूनिफॉर्म। देन यहाँ से ऑप्शन देखो थर्ड में ये दिया हुआ है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बोथ इंटरवल, देन ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आया क्वेश्चन। कंसिडर द पावर सीरीज सम ऑफ n इक्वल टू 0 to infinity a n z to the power n where a n इक्वल टू 1/3 की पावर n if n is even and 1/5 की पावर n if n is odd then the radius of convergence of the series is equal to। हमें क्या करना है, ये जो पावर सीरीज दी हुई है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पावर सीरीज दी हुई है सम ऑफ ए एन जेड की पावर एन एंड वेयर ए एन इक्वल टू, जब एन की वैल्यू इवन होगी देन 1/3 की पावर एन एंड जब एन की वैल्यू ओड होगी देन 1/5 की पावर एन। देन इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए एन की पावर 1/n। पहले तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये फाइंड करना है ए एन की पावर 1/n, तो इसकी पावर 1/n होगी तो ये 1/3 और इसकी पावर 1/n होगी तो ये 1/5। देन क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ 1/3 एंड 1/5। इनमें से सुप्रीमम क्या होगा, 1/3 होगा। देन यहाँ से 1/r किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के एंड r की वैल्यू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आया क्वेश्चन है। लेट सी इक्वल टू, ये एक सी सर्कल दिया हुआ है, z बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल टू 2, देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन z स्क्वायर माइनस 4/z स्क्वायर प्लस 4dz इज इक्वल टू। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, कॉशी रेजिड्यू फॉर्मूले से अगर हम देखें तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो पहले तो हमारे पास ये जो एफ दिया हुआ है इसके पास में हमें इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो हम पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल टू 2। z क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x प्लस आयोटा वाई एंड माइनस आयोटा इक्वल टू 2। फिर आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल टू 2। अब देखो कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, z बार के इक्वल होता है, तो इसको हम उसी से सॉल्व करेंगे। देन यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर और इसका देखो रूट आएगा एंड इसके इक्वल में 2। तो जब इसके रूट को मतलब इसको जब हटाएंगे तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस सर्कल का सेंटर तो हो जाएगा 0 1, ठीक है, एंड रेडियस हो जाएगी 2। तो यहाँ से सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी रेडियस तो है 2 एंड सेंटर क्या है 0 1, तो ये इसका सेंटर हो गया 0 1, ये इसका सेंटर एंड रेडियस हो गई 2। ठीक है, ये 2 रेडियस का सर्कल बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस सर्कल में देखें तो 2 आयोटा ये तो सर्कल के अंदर है, यहाँ पे देखो ये 2 आयोटा ये तो सर्कल के अंदर है एंड माइनस 2 आयोटा वो कुछ यहाँ पे आएगा तो ये सर्कल के बाहर है। तो इस माइनस 2 आयोटा पे तो क्या होगा, सर्कल के पास में रेजिड्यू 0 होगा। बट पहले इससे देखो हम ये देखते हैं, ये एफ दिया हुआ है, एफ को हम कैसे लिखेंगे, z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2, यहाँ से ये z स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे z प्लस 2 जेड माइनस 2 एंड इसे लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा। तो इस फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी माइनस 2 आयोटा पे है
एंड प्लस 2 आयोटा पे है, तो हमें रेजिड्यू भी इन्हीं 2 पॉइंट्स पे फाइंड करना है। अब रेजिड्यू किस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर जो 2 आयोटा है वो सर्कल के अंदर सिर्फ 2 आयोटा बिलोंग कर रहा है, -2 आयोटा सर्कल से बाहर है, इसलिए इस पॉइंट पे तो रेजिड्यू 0 हो जाएगा एंड सिर्फ हमें +2 आयोटा पे रेजिड्यू फाइंड करना है। तो देखिए रेजिड्यू -2 आयोटा पे तो 0 एंड +2 आयोटा पे रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, लिमिट z टेंस टू 2 आयोटा z -2 आयोटा इंटू एफ जेड। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू रख देंगे, ये z -2 आयोटा, ये z -2 आयोटा तो कैंसिल हो गया एंड बाकी पे हम z की वैल्यू 2 आयोटा पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जब z की जगह 2 आयोटा रखेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2, 2 आयोटा -2 अपॉन 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी हमारे पास 2 आयोटा। तो यहाँ पे अब हमें फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो रेजिड्यू हमारे पास सिर्फ 2 आयोटा है, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड 2 साथ में है तो वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ वाई एक्स सेटिस्फाई द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x² प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई एंड y1 इक्वल टू 2, ये कंडीशन दी हुई है, देन y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो वाई एक्स इसका सॉल्यूशन होगा वो फाइंड करना है एंड फिर वहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा उसमें x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है और उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दी हुई है हमारे पास, x² प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। तो इस इक्वेशन को देखो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो dx है इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो x डी वाई अपॉन डी एक्स एंड जो साथ में y होगा इसे माइनस में ले आएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर x को डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 डिग्री की एंड 1 ऑर्डर की। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पावर p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस लॉग एक्स एंड इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू ये 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की वैल्यू क्या है यहाँ पे x है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। देन इसको सॉल्व करेंगे तो y अपॉन एक्स और ये तो कैंसिल, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस में क्या है c है, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, या फिर वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब हमारे पास देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 2, तो ये अप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से वाई एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे देन क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास वाई एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें वैल्यू फाइंड करनी है y2 की, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2 रख देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी y2 की। तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 6।